जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वेलकम टू जलेसर अकेडमी। मैं प्रवीण कुमार। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM अर्थात मासा और लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। तो 12 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। इसी तरह से 15 के करेंगे, 3 से कट जाएगा तो 5 15, 5 एकम 5। 21 के करेंगे, 3 से कटेगा 30 7 21, 7 एकम 7। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 3। इसी प्रकार से 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो 15 के में हमारे पास में 3 गुणा 5। 21 के अभाज्य गुणनखंड, इक्कीस के 3 गुणा 7। हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले HCF। तो तीनों में वेनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? हमें क्या मिल गया? 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला। तो HCF क्या हो गया इनका? 3। अब निकालेंगे LCM। तो तीनों में सबसे पहले जो कॉमन मिला है उसे रख लेंगे। बचा हमारे पास 2। फिर क्या बचा हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई में क्या बचा? 5 को आप यहां रख देंगे, मल्टीप्लाई 7। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 गुणा 7, ये आ गया 7 छंग 42, 420। ये हमारे पास क्या आ गया? LCM पहले सवाल का। दूसरे सवाल को इसी प्रकार से हम करेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है, ऑड नंबर है, तो 17 से ही कटेगा। 17 एकम 17। इसी प्रकार से हम 23 के करेंगे। 23 भी एक विषम संख्या है, तो 23 एकम 23। 29 के करेंगे, 29 भी एक विषम संख्या है, 29 एकम 29। तो सबसे पहले अब यहां से हम क्या करेंगे? 17 के अभाज्य गुणनखंड, 17 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या रहे? 17 गुणा 1। 23 के अभाज्य गुणनखंड, गुणा 1। 29 के अभाज्य गुणनखंड, उनतीस गुणा 1। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF वहनिष्ठ गुणनखंड, इसे मासा कहते हैं। तो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 1। तो मासा कितना हो गया? 1। अब निकालेंगे LCM। तो एक तो हमारे पास है ये 17, 23 गुणा 29। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 51 का 1,
हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39 मल्टीप्लाई 29। तो यहाँ 29 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ करके देख लेते हैं। 29 9 1 9, 9 में 81, 81 का 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 ऐड करेंगे तो 35। 2 1 2, 2 में 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1, 10 और 1 11। ये हमारे पास आ गया 11 339 LCM। इसी प्रकार से हम जो है तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। 8 के गुणनखंड करेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2। 9 के गुणनखंड करेंगे 3 दुर्गा 9, 3 1 3। 25 के गुणनखंड करेंगे 5 से कटेगा 5 25, 5 1 5। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या रहे हमारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार से 9 के अभाज्य गुणनखंड तीन गुणा 3। इसी प्रकार से 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5। हमें ज्ञात करना है HCF मासा। क्या ज्ञात करना है? मासा। तो तीनों में हम देख पा रहे हैं यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5 है। तीनों में कोई भी कॉमन संख्या कॉमन नहीं है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो वहां लास्ट वाला फैक्टर देखते हैं 1 1 1। तो इसका भी हमारे पास 1 बचा, इसका भी हमारे पास 1 बचा, इसका भी 1। तो HCF क्या हो गया? 1। LCM 1 तो हमारे पास है ही है। 2 2 के कितने बचे? 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 3 के 3 गुणा 3 और 5 5 के भी हमारे पास कितने बचे? 2। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 8 3 24, 5 25 3 75। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75 में गुणा करेंगे 24 का, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, 0 0 8 1। ये हमारे पास आ गया 1800। तो इनका LCM जो है कितना आ गया? 1800। मुझे आशा है कि आपको जो है ये हमारे तीनों क्वेश्चन जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।